ये आकाशवाणी है। दूसरी लहर आज प्रस्तुत है गंगा प्रसाद माथुर का लिखा ये नाटक। निर्देशक हैं दीनानाथ। तो लीजिए सुनिए नाटक दूसरी लहर। बस 2 घंटे और, सिर्फ 2 घंटे। जब इस टाइम पे इसकी सुइयां 12 बजाएंगी, जब इसका अलार्म मुझे झंझोड़ कर उठा देगा, तब मैं चली जाऊंगी इस अंधेरे, इस घुटन से, इस घर से दूर, बहुत दूर। मिन्नी, ओ मिन्नी बेटा, मेरे कपड़े निकाल दिए हैं? नहीं, सुबह जल्दी बाहर जाना है मुझे। मिन्नी, अरे ओ मिन्नी, पप्पू सोने लगा, उसे दूध नहीं दिया अभी तक। मिन्नी, अरे ओ मिन्नी, ओहो कहाँ चली गई लड़की? मुझे दवा नहीं देनी है क्या? मिन्नी, अरे ओ मिन्नी, ये सारे बर्तन यूं ही झूठे पड़े हैं, इन्हें साफ तो कर देती। मिन्नी मेरे कपड़े। मिन्नी मेरी दवा। मिन्नी झूठे बर्तन। मिन्नी 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 मिन्नी, मर गई मिन्नी। पिताजी के कपड़े, पप्पू का दूध, भैया की दवाई, बर्तन, चूल्हा चौका, हर चीज की जिम्मेदारी मेरी मिन्नी पर ही है। आखिर मिन्नी किस किस का ख्याल रखे, क्यों रखे? मिन्नी का ख्याल कौन रखता है इस घर में? इस घर में उसे बेटी नहीं, नौकरानी समझा जाता है। सुबह सवेरे से उठकर एक एक की नौकरी बचाओ तो ठीक, वरना सुनो माँ की झिड़कियां, दादी के ताने और पिताजी की घुड़कियां। दादी की आंखों में तो मैं कांटे की तरह खटकती हूँ। जब देखो तब मेरा ही रोना। उनका बस चले तो आज ही मेरे हाथ पीले करके किसी राह चलते के हवाले करते हैं। जमाना कितना आगे बढ़ गया है, इस घर के लोगों की आंखों पर अब तक जहालत का पर्दा पड़ा है। पर मुझे इस जहालत के अंधेरे से नफरत है। मैं इस घर की 4 दीवारी में घुटकर नहीं मरूंगी, नहीं मरूंगी। बस 2 घंटे और, सिर्फ 2 घंटे। इस वक्त हवा बिल्कुल बंद है। ये खिड़की खोल दो। आज की रात किस कदर हसीन है। आसमान पर चमकने वाला ये चांद बादलों के साथ किस तरह आंख में चोरी खेल रहा है। पर मेरे दिल को ना जाने क्या हो रहा है। इस घर की 4 दीवारी में मैं तो घुटकर मर ही जाऊं अगर ये खिड़की ना हो। जब कभी इसे खोल देती हूँ तो यूं महसूस होता है कोई जिंदगी हरकत में आ गई। इस घर में इस खिड़की के सिवा मेरा और कोई भी तो नहीं। जब यहाँ खड़ी होती हूँ तो मन कल्पना के पंख लगाकर न जाने कहाँ कहाँ उड़ता फिरता है, उन देशों में जहाँ मैं होती हूँ। और होता है मेरा रमन, जिसने मुझे इस अंधेरे में आशा की पहली किरण दिखाई। जब पहली बार रमन से सामना हुआ तो मैं सब कुछ भूल गई। उसकी बड़ी बड़ी नीली आंखों की गहराइयों में ऐसी डूबी कि फिर उभर न सकी। उसके सुनहरे घुंघराले बालों में ऐसी उलझी कि फिर सुलझ न सकी। रमन मेरे जीवन में एक रोशनी लेकर आया। रमन। हाँ रमन, अब लोग हमारे बारे में बातें बनाने लगे हैं। मुझे डर लगने लगा है। तू इस तरह डरेगी तो इस बेरहम दुनिया में कैसे रहेगी? ये दुनिया है मिनी, यहाँ यूं ही लोग तरह तरह की बातें करते हैं। इस बेरहम समाज में लोग शायद यही देखते रहते हैं जैसे उन्हें और कोई काम ही ना हो। लेकिन रमन, हम कब तक इस तरह छुप छुप कर मिलते रहेंगे? क्यों, मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? तुम पर तो भरोसा है रमन, पर अपने भाग्य पर भरोसा नहीं। मैं डरती हूँ। मैंने चांद को पकड़ना चाहे रमन, बिना ये सोचे कि वो कितनी ऊंचाई पर है। प्यार में कोई ऊंचा नीचा नहीं होता मिनी। प्रेम का संबंध आत्मा से होता है पगली, इंसान की गरीबी अमीरी से नहीं।
प्यार इंसान से किया जाता है। दौलत, शोहरत, नाम, मान, मर्यादा, जात पात सब प्यार के सामने अपने आप झुक जाते हैं। ओह रमन, तुमने मुझ पर ये कैसा जादू कर दिया है, कैसी आग लगा दी है जो दिन पर दिन भड़कती जा रही है। ये मोहब्बत के शोले हैं मिनी, जो दहकते ही रहते हैं। ये प्यार वो शमा है जिसकी लौ तेज होती रहती है। ये शोले कभी नहीं बुझते, ये शमा कभी मध्यम नहीं पड़ती। लेकिन मुझे डर लग रहा है रमन। लेकिन क्यों? मैं तेरे इतना करीब हूं। रमन, कहीं मैं इस प्यार की कदर न कर सकी, मोहब्बत की अमानत को संभाल न सकी तो? रमन, मैं तुम्हारे इतना करीब आ गई हूं कि भगवान न करे अगर तुम मुझसे दूर चले गए तो मैं... पगली, कैसी बातें सोचती है तू? जिस प्यार को शरीर की दूरियां टस लें वो प्यार नहीं, वहम होता है, सिर्फ वहम। पर तू तो मेरे दिल में बसी है। मुझे इस दिल से दूर मत करना रमन, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। मैं अपनी जिंदगी की सारी खुशियों की कसम खाता हूं मिनी, ये हाथ अगर तू मेरे हाथ से नहीं छुड़ाएगी तो मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। पर हमारे माता पिता वो... देख मिनी, मोहब्बत वही सच्ची होती है जिसमें विद्रोह की महक हो। तो उसमें विद्रोह करने का साहस है मिनी? मुझ पर विश्वास है? विश्वास तो है, पर तू कभी कभी... तुम जानते हो रमन, मेरे... देख मिनी, अगर तूने दुनिया से डरकर मेरा साथ छोड़ दिया तो मैं अपनी जान दे दूंगा। रमन, मुझे विद्रोह का पाठ पढ़ाते पढ़ाते तुम्हारे अपने कदम क्यों बहकने लगे? सुपोष डालो रमन, विश्वास करो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, सच्चा प्यार। और अब ये भी जान लिया है कि मोहब्बत वही सच्ची होती है जिसमें विद्रोह की महक हो। मुझे विद्रोह करना है, मुझे विद्रोह करना है। विद्रोह, विद्रोह, हाँ, मैंने फैसला कर लिया है विद्रोह करने का। अब 12 बजे मैं चली जाऊंगी रमन के साथ। पर क्या मैं ठीक कर रही हूँ? क्या मेरा इस तरह चुपचाप रमन के साथ चला जाना ठीक होगा? सुबह जब सारे शहर में हमारे इस तरह गायब हो जाने की खबर फैलेगी तो लोग कैसी कैसी बातें बनाएंगे। पर हम क्या कर सकते हैं इसमें? मैंने और रमन ने कितना चाहा कि हमारा विवाह कर दिया जाए, मगर ये हमारे पुराने विचारों वाले माता पिता... खैर, जो बीत गई बीत गई। अब तो हमने फैसला कर लिया है, हम एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते। मैं भी किन विचारों में खो गई। मुझे जाना है, जरूर जाना है। कौन है? मुझसे डर गई? मैं हूं तेरी अपनी आत्मा। तेरी हंसी में ये तीखापन क्यों है? तो तूने पक्का इरादा कर लिया जाने का? हाँ, मैं जाऊंगी, जरूर जाऊंगी। माँ बाप की बदनामी, घर की इज्जत, मुझे किसी की परवाह नहीं। मैं किसी की परवाह क्यों करूं? सोच ले, प्रेम विवाह कभी सफल नहीं होते, पर हम दिखाएंगे दुनिया को कि प्रेम विवाह सफल भी हो सकते हैं। हम दुनिया के सामने एक आदर्श रखेंगे। क्यों नहीं होगा हमारा जीवन सुखी? दोनों तरफ बराबर की चाह है। मैं फिर कहती हूँ, कोई भी कदम उठाने से पहले एक बार अच्छी तरह फिर सोच ले, बाद में मलाल ना रहे। मैं कहती हूँ, तू मुझे गुमराह ना कर, चली जा। मैंने फैसला कर लिया है, मैं जाऊंगी, जरूर जाऊंगी। जाऊंगी, जरूर जाऊंगी। 12 बजे वो आएगा, 12 बजे मैं जरूर जाऊंगी। ओह, 12 बज गए।
आ गया, ये उसी के हॉर्न की आवाज है। वो आ गया, वो आ गया। मिनी, ए मिनी, अरे क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। झूठी, मुझसे छुपा रही है। अरे आज हमारा विवाह हुआ है। आज का दिन इस तरह चुपचाप गुमसुम बिताने का नहीं है। विवाह? रमन, मैं इस विवाह के बारे में ही सोच रही थी। क्या? यही कि आज हमारा विवाह तो हुआ, पर न मैं दुल्हन बनी, न तुम दूल्हा की तरह सजे, न मेरे हाथों में मेहंदी रची, न तुम्हारे माथे पे सेहरा बंधा, न पाजे न डोली। कैसा विवाह है ये? धत पगली, विवाह तो दो दिलों के मेल का नाम है। ये बाजे डोलियां, ये तो महज दुनिया का दिखावा है मिनी। पर क्या तुम खुश नहीं हो? मैं बहुत खुश हूँ रमन। तुम्हें पाकर मैंने सब कुछ पा लिया। तो फिर इस तरह की बातें क्यों सोच रही हो? तुम नहीं जानते रमन, हर लड़की के दिल में एक साथ होती है। वो कल्पना के संसार में अपने विवाह का एक सुंदर सपना सजाए रहती है। वो दुल्हन बनी बैठी है, लजाई शर्माई, सखियां छेड़छाड़ कर रही हैं, हाथों में मेहंदी लगा रही हैं, तरह तरह के आभूषणों से सजा रही हैं। फिर बाजे बज उठते हैं, बारात आती है। कांपते लरसते हाथों से वो अपने पति के गले में वरमाला डाल हमेशा हमेशा के लिए उसकी हो जाती है। और फिर सहेलियां गाती हैं, काहे को ब्याही विदेश, ओ लखी बाबुल मेरे। मिनी, मैंने भी चाहा था ये सब कुछ, पर तुम्हारे घर वाले इस विवाह के लिए तैयार कहाँ थे। वो जात बिरादरी और ऊंच नीच के चक्कर में पड़ गए और हार कर हमें ये रास्ता इख्तियार करना पड़ा। पर तुमने खुद चुना है ये रास्ता, तुम्हें इसका मलाल नहीं होना चाहिए। मैंने तुम्हें मजबूर नहीं किया था। मुझे गलत मत समझो रमन, मैंने कब कहा कि तुमने मुझे मजबूर किया था? मैं तो यूं ही ये सब कुछ कह रही थी। चलो रमन, कहीं घूमने चलें। घूमने? हाँ। कहाँ? जानती हो हम इस तरह घूमने कैसे जा सकते हैं? हमारी हर तरफ खोज हो रही है। पिताजी ने अखबारों में फोटो छपवा दिए हैं, पुलिस में रिपोर्ट करा दी है। तो क्या इस कोठरी में बंद पड़े रहना होगा? बस कुछ दिन की बात है मिनी, मुझे नौकरी मिल जाए, फिर हम एक बड़ा सा मकान ले लेंगे। और फिर तुम जानती हो वक्त हर जख्म को भर देता है। हमारे माता पिता भी हमें माफ कर देंगे, उन्हें हमारी मोहब्बत के सामने झुकना ही पड़ेगा। भगवान करे तुम्हें जल्दी ही कहीं नौकरी मिल जाए। क्यों नहीं मिलेगी नौकरी? क्या कमी है मुझ में? बीए पास हूं। फिर सबसे बड़ी चीज, मेरे दिल में कुछ कर डालने की उमंग है। तुम चिंता मत करो, मुझे नौकरी मिल जाएगी, जरूर मिल जाएगी। मगर नौकरी मिलने में तो अभी कुछ दिन लगेंगे ना, तब तक क्या होगा? हाँ, तब तक क्या होगा ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तब तक क्या होगा? मिनी, मैं 2-4 किताबें लाया हूं साथ, उन्हें बेच डालता हूं। किताबें? 2-4 किताबें कितने में बिकेंगी? और फिर उनसे कितने दिन चलेगा घर का खर्च? तब क्या होगा? तुम फिक्र मत करो। ये लो। ये क्या है? कुछ सेवर लेती आई थी घर से, इन्हें बेच दो। नहीं, ये तुम क्या कर रही हो? मैंने नहीं बेचूंगा। क्यों? क्या अब भी मैं और तुम अलग अलग हैं? पर मिनी, घबराओ नहीं, जब तुम नौकर हो जाओ तो नए बनवा देना। लो, इन्हें बेचकर सारा सामान जुटा दो घर का। मिनी तुम देखो, आगे कुछ मत कहना। जाओ सामान ले आओ। अच्छा,
तुम मजबूर करती हो तो ऐसा ही सही। मैं चलूं? हाँ जाओ, पर देखो जल्दी आना, अकेलेपन से मुझे डर लगता है। बस ये गया और ये आया। अच्छा, मैं चलूं? रमन, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। उस नौकरी का क्या हुआ? वही जो होना था। यानी? नहीं मिली। क्यों? तुम तो कह रहे थे इस बार पूरी आशा है, इंटरव्यू में तुम फर्स्ट आए थे। हाँ, मगर उस नौकरी पर रखने से पहले वो लोग 5,000 रुपए की जमानत मांगते हैं और वो मेरे पास नहीं है। फिर अब क्या होगा? हाँ, अब क्या होगा, ये सवाल मेरे सामने हर दम रहता है मिनी। अब क्या होगा, इसका जवाब पाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। दफ्तरों के चक्कर काटते काटते मेरे पांव में छाले पड़ गए। मैं कैसी छोटी छोटी नौकरियों के पीछे भागा, मगर हर जगह निराशा मिली। तुम्हें पाने से पहले सोचा करता था तुम्हें पालूंगा तो मुझे सब कुछ मिल जाएगा, पर अब समझ में आया है कि और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा। रमन, तो क्या तुम मुझसे विवाह करके पछता रहे हो? ऐसी बात नहीं मिनी, पर सोचता हूं हमने जल्दी की। हमें इतना बड़ा कदम उठाने से पहले सोच विचार कर लेना चाहिए। रमन, तू नहीं जानती मिनी, इन 6 महीनों में मैंने कितनी बेइज्जती सही है। जानती है, पिछली बार जब मालिक मकान आया तो क्या कह रहा था? कहता था, बाबू सुना है तुम छोकरी को उड़ा कर लाए हो, हमारी खोली खाली कर दो, ये शरीफ आदमियों का मोहल्ला है। जी चाहा कि कम वक्त मुंह नोच लूं, पर खून का घूंट पी कर रह गया। मैं जानती हूँ रमन, मेरे साथ भी मोहल्ले की औरतों का व्यवहार अच्छा नहीं है। वो मुझे देखकर मुंह बनाती हैं, अपनी बहू बेटियों को मुझसे बात नहीं करने देती। रमन, हम ये मोहल्ला छोड़ देंगे। पर हम कब तक भागते रहेंगे इस दुनिया से मिनी? मैं तंग आ गया हूं ऐसी जिंदगी से। मैं तंग आ गया हूं ऐसी रमन, जिंदगी से। रमन, कौन है? हम हैं, हम। दरवाजा खोलो। खोल रही हूँ। दुनिया से क्यों करे वफा, वफा के बदले मिले जफा। रमन, तुमने आज फिर पी है? हाँ, पी है, मैंने आज फिर पी है। मैं पीऊंगा, खूब पीऊंगा। तू मुझे रोकने वाली कौन है? बोल, कौन है? पर तुमने तो वादा किया था कि तुम कभी शराब नहीं पियोगे। है? मैंने वादा किया था? क्या होगा, जरूर क्या होगा। बेवकूफ जो हूं मैं, न जाने कैसे उल्टे सीधे वादे तुझसे कर लेता हूं। एक दिन तुझसे वादा कर बैठा था प्यार का, और फिर उसे निभाने के लिए तुझे लेकर मारा मारा फिरता रहा। पर कब तक? मैं पूछता हूं, कोई कब तक प्यार के सहारे जी सकता है? मिनी, भगवान ने एक पेट भी दिया है, उसकी भट्टी भरने के लिए हमें खाना भी चाहिए, इस जिस्म को ढांपने के लिए कपड़ा भी चाहिए, रहने के लिए मकान भी चाहिए। और प्यार मोहब्बत हमें रोटी नहीं दे सकता, कपड़ा नहीं दे सकता, मकान नहीं दे सकता। मैंने दुनिया से कुछ नहीं चाहा, सिर्फ एक नौकरी मिल जाती, मगर वो नहीं मिली। हार कर मैंने मजदूरी की, मगर उसमें भी इतना नहीं मिलता कि 2 का पेट भर सके। और फिर मुझे वो औषधि मिली जो कुछ देर के लिए मुझे सारे गमों से छुटकारा दिला देती है, जिसके सहारे मैं कुछ देर के लिए सारी दुनिया को भूल जाता हूं। और तू चाहती है ये सहारा भी मुझसे छूट जाए? कितनी मतलबी औरत है तू। रमन, ये
क्या कह रहे हो? तूने मुझसे मेरा घर छुड़ाया, मेरे माँ बाप छुड़ाए, और अब ये शराब मेरे दुख दर्द गम की शरीक ये दवा भी छुड़ाना चाहती है। नहीं नहीं, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। तुझे, तू जो मुझे गम देती है, मैं तुझे छोड़ सकता हूं मिन्नी, इसे नहीं। ये जो मेरे गमों को मुझसे दूर भगाती है। रमन, ये तुम्हें क्या हो गया है? एक ही साल में कितने बदल गए हो तुम। तुमने अपनी सारी जिंदगी शराब के गिलास में गर्क कर दी। कभी आईने में अपनी सूरत देखी है तुमने? कितने दुबले हो गए हो तुम। तुम्हारी आंखों के नीचे से हल्के पड़ गए हैं, तुम्हारे चेहरे पर झुर्रियां पड़ने लगी। मैं जानता हूं मैं मौत के नजदीक पहुंच रहा हूं। ऐसा मत कहो रमन, ऐसा मत कहो। मैं मौत के रास्ते पर जा रहा हूं, पर ये रास्ता मैंने नहीं चुना है। इस रास्ते पर मुझे तूने लगाया है, तूने। हाँ, न जाने वो कौन सी मनूस घड़ी थी जब मैं तुझसे मिला था, जब मैंने तुझसे प्यार किया था। क्या कमी थी मुझे अपने घर में? एक रईस बाप का इकलौता बेटा था मैं। रुपया, पैसा, नाम, शौहरत, वहां मुझे किस चीज की कमी थी? पर मैं अंधा हो गया था। मैं तेरे पीछे भागा, और तूने मुझे इस कड़े में ला बैठा। रमन, तुम समझते हो मैंने तुम्हें धोखा दिया? मैं जबरदस्ती तुम्हारे गले आ पड़ी हूँ। रमन, तुम्हारे साथ मैंने भी तो घर छोड़ा है, मुझे भी तो ठोकरें खानी पड़ी हैं, मुझे भी तो मुश्किलें सहनी पड़ी हैं। मुझे भी क्या कमी थी अपने घर में? तुम्हारे साथ इस तरह चले आने पर मेरे माता पिता की भी तो बदनामी हुई है। तुम्हारे माता पिता? हाँ, इस सौदे में उन्हें क्या घाटा रहा? उन्हें तेरे लिए लड़का तलाश करने से छुट्टी मिल गई। वो तेरी शादी में दिए जाने वाले दहेज से बच गए। वो तो खुद दिल से चाहते थे कि कोई बेवकूफ तेरे चक्कर में पड़ जाए और उन्हें तुझसे छुटकारा मिले। रमन, तुम अपने होश में नहीं हो। तुम नहीं जानते तुम क्या कह रहे हो। मैं अब पूरी तरह होश में आ चुका हूँ मिनी। मैं तुझे अच्छी तरह समझ गया हूँ। अब मैं तेरी चालों में नहीं आ सकता। मैं वापस चला जाऊंगा। सुना तूने? मैं वापस चला जाऊंगा। मेरा क्या होगा? तू मुझे नहीं रोक सकती। मेरा तेरा कोई संबंध नहीं। रमन नहीं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। तुम मुझे इस तरह नहीं ठुकरा सकते रमन, नहीं ठुकरा सकते। तुमने मेरा हाथ पकड़ा है, मुझसे विवाह किया है। नहीं, तू मेरी कोई नहीं है। तू मेरी कोई नहीं है। छोड़ दे मेरा हाथ। तू जो अपने माँ बाप की नहीं हो सकी, मेरी कब तक रह सकती है? मैं जानता हूँ एक दिन तू मुझे भी छोड़ जाएगी। तो वो दिन आज ही क्यों ना हो। तुम मुझे इतना जलील समझते हो, पर मैं तुम्हें इस तरह नहीं छोड़ूंगी। मैं जानता हूँ तू इतनी आसानी से मेरा पीछा छोड़ने वाली नहीं। पर कान खोल कर सुन ले, तू मेरे साथ नहीं रह सकती। तू मेरे साथ नहीं रह सकती। चली जा यहाँ से। निकल जा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मैं तुझे धक्के देकर निकल यहाँ से। माँ, ये सब क्या था ये सब? मिन्नी, क्या हुआ बेटी? ये तेरी चीख थी बेटी? माँ मैं आय हाय, कैसी डर गई है मेरी बच्ची। क्या कोई डरावना सपना देख रही थी? सपना? हाँ माँ, सपना ही था शायद। माँ मैंने देखा हाँ। बड़ी तूफानी रात है और मैं समुद्र के किनारे खड़ी हूँ, अकेली, बिल्कुल अकेली। समुद्र की तूफानी लहरें मेरी तरफ अजगर की तरह मुंह फाड़े बढ़ते चली आ रही हैं। मुझे लगा वो मुझे हड़प लेना चाहती हैं। फिर एक तूफानी लहर मेरे पांव से टकराई। मैं लाख चाहते हुए भी खुद को संभाल नहीं पाई। वो लहर मुझे बहाकर बीच समुद्र में ले गई। मैं चीखी चिल्लाई, बहुत हाथ पांव मारे मैंने। लगता था ये तूफान मुझे निगल लेगा। और तभी बीच समुद्र से एक दूसरी लहर उठी और उस दूसरी लहर ने मुझे फिर किनारे पे ला फेंका। और मैं कितनी डर गई है मेरी लाडो। हाँ माँ, मैं डर गई थी। मैं तूफान में बह गई थी, पर अब घबराने की कोई बात नहीं माँ। इस दूसरी लहर ने मुझे किनारे पर वापस पहुंचा दिया है। अब कोई तूफान तेरी बेटी के पाँव नहीं उखाड़ सकता। जा माँ, तू आराम से सो जाकर। अच्छा जा। अच्छा, मैं जाती हूँ। नहीं,
दूसरी लहर। अभी आप गंगा प्रसाद माथुर का लिखा ये नाटक सुन रहे थे। निर्देशक थे दीनानाथ। ध्वनि संयोजक थे कृष्ण कुमार नरूला और सुदर्शन कुमार। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे गणेश सेठ, सुचित्रा गुप्ता, विमलेश अस्थाना, अभय भार्गव और सरला भटनागर। केंद्रीय नाटक एकांश के लिए तैयार किए गए इस नाटक को आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।